ये तस्वीरें यूक्रेन के खमेलनित्स्की शहर पर हमले की है। यहाँ रूस ने KH-22 क्रूज मिसाइल से विध्वंसक वार किया और यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसे कई किलोमीटर दूर से शूट किया गया है। मिसाइल गिरते ही आसमान में सैकड़ों मीटर ऊंची फायर बॉल उठती है और धमाके की आवाज इतनी तेज है कि वीडियो बनाने वाले शख्स डरकर शेल्टर के नीचे चले जाते हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि धमाके के बाद आसमान पर सैकड़ों मीटर ऊपर तक धूल और धुएं का गुबार छा गया। रूस के इन धमाकों की भयावह तस्वीरें आसपास के क्षेत्रों में भी आई हैं। रूस ने लवीव के नजदीक तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की 2 ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई हैं। रूस के इन हमलों से यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नाटो से मिले यूक्रेन के हथियार गोदामों पर सीधा हमला है। रूस ने खमेलनित्स्की के साथ साथ तेर्नोपिल रेलवे मैकेनिकल रिपेयर प्लांट को भी तबाह कर दिया। ये तेर्नोपिल मिसाइल हमले की तस्वीर है। रूस के हमले में यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही रेडियो एक्टिव खतरा भी फैल चुका है। खमेलनित्स्की शहर के हथियार गोदाम में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल बड़ी मात्रा में रखे थे, जो विस्फोट में तबाह हो गए। बड़े धमाके के बाद हथियार गोदाम में कई मिनटों तक छोटे धमाके हुए। ये धमाके डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स फटने से हुए। DU शेल्स फटने से हवा में यूरेनियम के कण फैल गए। खमेलनित्स्की क्षेत्र में गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गामा रेडिएशन बढ़ने के बाद खमेलनित्स्की क्षेत्र में तनाव फैल गया है। यूक्रेन के नेता इस क्षेत्र को खाली करा रहे हैं। ब्रिटेन को जब यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल मिले थे, तब ही रूस ने रेडियो एक्टिव खतरे का अलार्म बजाया था, लेकिन नाटो देश नहीं माने और ब्रिटेन ने हथियारों की सप्लाई जारी रखी, जिन्हें चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर फायर किया जाना है। जेलेंस्की सरकार ने इन शेल्स को पश्चिमी यूक्रेन के खमेलनित्स्की शहर के गोदाम में ये सोचकर रखा कि रूस को इसकी भनक नहीं लगेगी, लेकिन 2 धमाकों के बाद यही हथियार यूक्रेन के लिए एटमी खतरा बन गए हैं। ये यूक्रेन सरकार की रिपोर्ट है, जो बता रही है कि 100 से नीचे रहने वाला गामा रेडिएशन अब 150 के पार पहुंच गया है। पश्चिमी यूक्रेन में ऐसे कई हथियार गोदाम हैं जहां DU शेल्स स्टोर रखे गए हैं। रूस को इन हथियार गोदामों की सटीक नेविगेशन मिल चुकी है। जर्मनी के एक बड़े व्यापारी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किम्बल किम ने कहा कि यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। रूस नाटो से मिलने वाले हथियारों के जखीरे को ट्रैक कर रहा है। बीते 2 हफ्तों में $200 करोड़ से ज्यादा के हथियार तबाह हो चुके हैं। रूस के हमले लगातार जारी हैं। नाटो के सभी हथियार गोदामों की सटीक जानकारी रूस के पास है। खमेलनित्स्की की तरह ही पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम ऐसे हैं जहां DU शेल्स रखे गए हैं। खतरा ये भी है कि यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड भी रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। खमेलनित्स्की शहर पोलैंड के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। अगर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल फटते रहे तो रेडिएशन पोलैंड तक पहुंच सकता है। अमेरिका के पर्यावरण मामलों के वकील रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर ने कहा है कि DU शेल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके विस्फोटक से कैंसर और जन्मजात विकलांगता बढ़ती है।